नमो सिद्धाणं नमो वायर्यं नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाधुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोहरि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वामिभूत्याचरासते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समय साथ युग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन के कुछ प्रेरणास्पद संस्मरणों को हम यहाँ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके अंतर्गत कल कहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी? मंदिर बन गया था, मंदिर की प्रतिष्ठा वगैरह हो गई है ना। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग बने। कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं कि एक बार एक बालक ने गुरुदेव से प्रश्न किया। छोटे छोटे बालक होते थे, जैसे यहाँ पर अपना विद्यालय चलता है, ऐसे वहाँ पर भी एक पहले जैन विद्यार्थी गृह के नाम से एक विद्यालय चलता था। और भी छोटे छोटे बालक आते थे। गुरुदेव बच्चे जब प्रवचन में आते थे तो गुरुदेव प्रवचन में बच्चों को लक्ष्य करके भी बहुत सी बातें बोलते थे। एक बार एक बालक ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि साहेब, आप आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, बार बार आप आत्मा को जानने की बात करते हो, तो जब हम आंख खोल करके देखते हैं तो हमें सारा जगत दिखाई देता है, जगत के पदार्थ दिखाई देते हैं। और जब हम आंख बंद करके देखते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हमें अंधेरा दिखाई देता है। अब आत्मा को कैसे देखें? छोटा सा बच्चा 5-7 साल 7-8 साल का बच्चा होगा, जब उसने ऐसा प्रश्न किया तो पहले तो गुरुदेव को ऐसे बालकों के प्रति कि जो इस प्रकार के प्रश्न गुरुदेव से करते थे तो बहुत प्रमोद गुरुदेव को आता था बच्चों के प्रति। गुरुदेव ने उस बालक से कहा कि बेटा, आपने कहा कि आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है और आंख खोलते हैं तो जगत दिखता है। तो अंधेरा अंधेरे में दिखता है या किस में दिखता है? अंधेरे को देखने वाला कौन है? अंधेरे में अंधेरा दिखता है या ज्ञान में तुम्हें अंधेरा दिखता है? जिसमें यह अंधेरा दिखा वह आत्मसत्ता है। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न बच्चों के साथ में भी गुरुदेव श्री के बनते थे। बच्चों से गुरुदेव श्री को विशेष प्रेम भी रहता था। विद्यार्थी गृह में बच्चे जाते थे, पढ़ते थे। गुरुदेव कभी किसी व्यवस्था में नहीं पढ़े, लेकिन जब बच्चे गुरुदेव के पास जाते, गुरुदेव से मिलते, तो गुरुदेव पूछते थे, आज तुमने क्या खाया, आज तुम्हारे लिए क्या बना? और गुरुदेव बच्चों जो भी जानकारी बच्चे देते और गुरुदेव को कहीं उसमें कमी लगती तो फिर व्यवस्थापकों की मीटिंग लग जाती थी। ऐसा क्यों हुआ, है ना? इस तरह बच्चों के प्रति गुरुदेव का बहुत स्नेह था और उसके पीछे कारण भी था कि भविष्य में जैन शासन की पताका को इन्हीं बच्चों के कंधे पर जाना है, तो इनको पूरा
सब प्रकार का जितना संभव हो सके वो सुविधा वगैरह मिलनी चाहिए, उसकी ओर भी गुरुदेव का ध्यान रहता था। एक ऐसा प्रसंग बना, जैसा कि मैंने कल कहा था कि कुछ क्रांतिकारी गुरुदेव श्री के प्रभावमय योग में कुछ क्रांतिकारी योग बने हैं, और उसमें से एक योग ऐसा बना है, ये विक्रम संवत 1997 की बात है। अब गुरुदेव श्री सोनगढ़ में अपनी दिव्य वाणी के द्वारा तत्व की चर्चा, प्रचार प्रसार, प्रभावना वो तो कर ही रहे थे, लेकिन उस समय माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करते हुए उस समय के जो प्रमुख दिगंबर जैन आचार्य कहलाते थे, ऐसे शांति सागर जी महाराज सोनगढ़ पधारे। शांति सागर जी कौन जानते हैं? जिनका नाम चलता है ना, वो सर्प और वाला चित्र आपने देखा होगा कई मंदिरों में, है ना। तो वो शांति सागर महाराज सोनगढ़ के अंदर पधारे और गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने का भाव उन्होंने व्यक्त किया कि भाई मैं तो आपका प्रवचन मुझे सुनना है, सुनना ध्यान से। गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने का भाव व्यक्त किया, और उस समय गुरुदेव श्री का प्रवचन उन्होंने बहुत एकाग्रता पूर्वक गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। किन्ने? आचार्य शांति सागर महाराज, ठीक है। और प्रवचन के बाद भी समय सार की 13 नंबर की जो गाथा है, उस पर गुरुदेव श्री के साथ में बहुत गंभीर चर्चा, और आपस में उन्होंने उसका खूब मंथन किया। मैंने गुरुदेव श्री के साथ आचार्य श्री और गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा हुई, और तत्व चर्चा में बहुत गहरे गहरे चर्चाएं उन्होंने की, और उसके बाद श्वेतांबर बाहुल्य सौराष्ट्र देश कि जहां दिगंबरों का नाम मात्र भी नहीं था, तो ऐसे क्षेत्र में गुरुदेव श्री के द्वारा दिगंबर जैन धर्म का प्रचार प्रसार का ऐसा माहौल देखकर, सोनगढ़ का ऐसा वातावरण कि लोग अगर झुंड में मिल रहे हैं प्रवचन के बाद भी, कई अलग अलग गोष्ठियां लगा करके लोग बैठे हैं, आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में क्या आया, ये सारी बातें उसमें चल रही है, ठीक है। वो सारा प्रसंग पूज्य गुरुदेव श्री का ये प्रभाव, और उनके द्वारा दिगंबर जैन धर्म का ऐसा प्रभावशाली प्रचार प्रसार देख करके आचार्य शांति सागर जी बहुत ही प्रभावित हुए, और उनको बहुत हर्ष हुआ। और जब वे वहां से सोनगढ़ से वापस विहार करने लगे, तब उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए जो शब्द वहां पर प्रयोग किए थे, मैं आपको वे शब्द सुना रहा हूं। उन्होंने कहा, हमें यहाँ का धार्मिक वातावरण देखकर खुशी हुई है। तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते, यहाँ ऐसा कुछ योग है, ऐसा हमें लगता है। क्या गजब के सब उद्गार व्यक्त किए, आप सोच रहे हैं। हाँ, तो तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते, इसका मतलब क्या, ये जो सोनगढ़ की भक्त मंडली है ना, और इनके जो समझ लीजिए प्रभाव के व्यक्तित्व हैं गुरुदेव श्री, ये अकेले मोक्ष नहीं जाने वाले हैं, इनके साथ में इनके न जाने कितने भक्त मोक्ष जाएंगे। यानी उन्होंने गुरुदेव श्री के उस योग की तुलना, गुरुदेव श्री के उस प्रभावना की तुलना, गुरुदेव श्री द्वारा किए गए तत्व प्रचार प्रसार की तुलना तीर्थंकर के योग से की। ये एक प्रसंग है। और जब इस प्रकार का उद्गार सुना सभी लोगों ने, तो गुरुदेव श्री के साथ
विदा करने वाले भाइयों को अंतरंग में प्रसन्नता हुई। गुरुदेव श्री उनको विदा करने आए, और विदा करने आए जब गुरुदेव के लिए उनके ये उद्गार निकले तो सारे भक्त समुदाय को बहुत प्रसन्नता हुई। और इसका बहुत अच्छा मैसेज दिगंबर जैन समाज में भी गया, है ना। आप सोच सकते हैं कि ये कब की बात हो गई है, कि ये बात हो गई विक्रम संवत 1957, यानी अभी चल रहा है 79। हाँ, 3 साल और जोड़ लो उनमें, 82 वर्ष पहले की बात है कि 82 वर्ष पहले उन्होंने ये उद्गार व्यक्त किए। और ये उद्गार आज भी जो सोनगढ़ से गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र की सीडी निकली है, और भी जो इस प्रकार के गुरुदेव श्री के बारे में जो भी निकले हैं, उनके उद्गार वहां पर आज भी उस आचार्य श्री के ये उद्गार वहां पर दिए जाते हैं। वे इस समय वो पधारे थे और उन्होंने इस प्रकार का उपदेश वहां पर, इस प्रकार का अभिप्राय वहां पर व्यक्त किया। एक पॉइंट। इसके बाद क्या प्रसंग बना? ये एक बहुत बड़ा प्रसंग था जिसने दिगंबर जैन समाज को, मूल दिगंबर जैन समाज को भी गुरुदेव श्री के सानिध्य में आने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। और उसके बाद देखो, चर्चाएं तो बहुत है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रसंगों पर मैं आपको चर्चा करता हूं कि उसके बाद आत्मधर्म का भी प्रकाशन होना चालू हो गया था। आत्मधर्म हिंदी में प्रकाशित, पहले गुजराती में प्रकाशित हुआ, और उसके 1.5 साल बाद उसी आत्मधर्म का हिंदी में प्रकाशन हुआ। और जब आत्मधर्म का वो अंक दिगंबर जैन समाज के उस समय के, जिनको अपन नेता कह सकते हैं, जिनको उस समय के दिगंबर जैन समाज के कुबेर कह सकते हैं, जिनका नाम चलता था सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर। ठीक है। तो वो सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर को जब वो आत्मधर्म का अंक मिला और उन्होंने वो आत्मधर्म के अंक पढ़े, अभी आप लोग भी उन आत्मधर्म के अंकों को पढ़ सकते हो। सन 43-44 से आत्मधर्म का अंक चालू हो गया था, गुलामी के टाइम से अंक चालू हो गया था। और अभी वो सारे आत्मधर्म के अंक वीतरागवाणी वेबसाइट पर हैं, और आप लोगों को चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर पेन ड्राइव में भी उनकी पूरी कॉपी है, तो वो आप ले सकते हैं। उन सभी अंकों को हमने दोबारा टाइप करा करके और वेबसाइट पे भी डाल दिया है, पढ़ सकते हैं आप लोग, उस समय के समाचार पढ़ सकते हैं। तो वो सर सेठ हुकमचंद जी को बहुत प्रमोद आया, और इतना प्रमोद आया कि वे अपने साथ में अपने कुछ विद्वानों को लेकर, सेठ जी के साथ कुछ विद्वान रहते थे वहां पर, उन विद्वानों को लेकर के वो सोनगढ़ पधारे। और सोनगढ़ पधारने के बाद 3 दिन तक वे वहां रुके, और जब वहां का आध्यात्मिक वातावरण, बाल ब्रह्मचारिणी बहनों की दिनचर्या, भाइयों की दिनचर्या, और वो देखा उन्होंने कि यहां तो जहां देखो वहां सिवाय तत्व की चर्चा के अलावा और कुछ काम होता ही नहीं, और भरचक भीड़। सेठ हुकमचंद जी के आने का समाचार मिल गया लोगों को, तो और लोग भी, आसपास के लोग उनको देखने आए, गुरुदेव का प्रवचन सुनने आए। तो सेठ जी ने 3 दिन तक प्रवचन सुना, और वो बहुत प्रभावित हुए। और गुरुदेव श्री को भी एक भावना रहती थी अंदर में कि यदि इन विद्वानों को ये तत्व ज्ञान समझ में आ गया तो 100 श्रोताओं को समझाओ, चाहे एक विद्वान को समझाओ, बराबर है ना। तो गुरुदेव श्री ने सेठ जी के साथ में जो विद्वान आए थे, उन विद्वानों के संबोधनार्थ
बहुत महत्वपूर्ण विषयों की उन्होंने वहां पर चर्चा की। जिन विषयों में लोगों को भ्रम होता था, जिन विषयों के संदर्भ में लोगों को शंकाएं उठती थी, क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार इत्यादि इत्यादि विषयों के संदर्भ में जो भ्रम उपस्थित होते थे, तो गुरुदेव ने विशेष रूप से प्रवचनों में उन विषयों को लिया और उनका व्यापक स्पष्टीकरण किया। और उन्हीं गुरुदेव के उस समय के जो प्रवचन हैं, उन प्रवचनों का प्रकाशन हुआ वस्तु विज्ञान सार नाम से। अभी भी आपको वितरकवाणी में मिल जाएगी वो पुस्तक। वस्तु विज्ञान सार नाम से उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और सेठ जी ने उस समय अपनी ओर से आत्मधर्म का उस समय चंदा था कितना? 3 रुपया वार्षिक। कितना? 3 रुपया वार्षिक। तो सेठ जी ने उस समय 1000 रुपए या 1500 रुपए कितने संस्था को दिए और उन्होंने कहा कि हमारी ओर से अलग अलग मंदिरों में आत्मधर्म की प्रतियां भेजी। और उनको लगा कि ये जो स्वाध्याय भवन बन गया, तो इस स्वाध्याय भवन को छोटा पड़ने लगा, तो क्या करना? तो एक बड़ा स्वाध्याय भवन बनना चाहिए। और उस समय कुंद कुंद प्रवचन मंडप, जहां अभी बाहुबली भगवान की रचना वगैरह आप लोग देखते होंगे, वहां पर कुंद कुंद प्रवचन मंडप है। वो कुंद कुंद प्रवचन मंडप का शिलान्यास सर सेठ हुकमचंद जी के कर कमलों से हुआ। और इसके समाचार पूरे देश में, क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति आवे तो पूरे देश में समाचार, दिगंबर जैन समाज में, पूरी दिगंबर जैन समाज में ये बात फैल गई। और उसके बाद दिगंबर जैन समाज के लोगों का भी, पहले भी लोग आते थे, चुटके बुटके लोग आते थे, लेकिन उसके बाद तो समझ लो एक प्रवाह चालू हो गया। अगले साल सर सेठ हुकमचंद जी फिर आए, है ना। और आकर के जब वो आए तो उन्होंने स्वाध्याय, वो जो प्रवचन मंडप था, उस प्रवचन मंडप का तब तक निर्माण हो चुका था। तो सेठ जी ने अपनी उस यात्रा का नाम अपने परिवार के रिश्तेदारों को, बहुत से लोगों को, पंडितों को, सबको लेकर के आए और उन्होंने अपनी यात्रा का नाम रखा था सोनगढ़ यात्रा। आप सोचो जरा कितना बहुमान उनको होगा, है ना। और फिर आए, शिला ने उसका उद्घाटन किया और उद्घाटन प्रसंग पर उन्होंने बहुत अच्छी दान राशि की वहां पर घोषणा की, जो उस समय सोचा भी नहीं जा सकता। इतनी बड़ी दान राशि की वहां पर उन्होंने घोषणा की। और गुरुदेव के प्रभावना योग में एक स्वर्णिम इतिहास बना। एक और प्रसंग अभी और बताता हूं मैं, कि एक ऐसा प्रसंग बना कि गुरुदेव श्री इस समय सार का प्रकाशन कैसे हुआ। आपको पता है, अभी अपने को समय सार बहुत सहजता से उपलब्ध है, लेकिन पहली बार जब समय सार का प्रकाशन हुआ था तब कैसे हुआ था पता है? सुने अपने को लगे कि कितनी मुश्किल से तब तुम्हारे सामने आए। गुरुदेव श्री के समय सार के प्रवचन चलते थे। स्थानकवासी संप्रदाय में जब वो साधु थे, तभी से उन्होंने समय सार में प्रवचन प्रारंभ कर दिए थे और 99 गाथा तक के प्रवचन उनके वहां पर हो गए थे। जब उन्होंने परिवर्तन किया और वापस समय सार के प्रवचन शुरू किए, तो 100वीं बार के प्रवचन, 100वीं गाथा के प्रवचन गुरुदेव श्री के हुए। वहां से फिर पहली बार के, मतलब वो 99 गाथा तक तो पहले कर चुके थे, इस 100वीं गाथा में यहां से आने के बाद प्रवचन हुए। तो गुरुदेव श्री को ऐसा विकल्प आया कि सबके हाथ में पुस्तक हो तो बहुत अच्छा। परम शुद्ध प्रभाव मंडल से जितनी पुस्तकें थी उतनी मंगा ली, लेकिन वहां भी लिमिट है ना। और गुरुदेव का प्रभाव तो इतना बढ़ गया कि 1000 मंगाओ तो खत्म, 2000 मंगाओ तो खत्म। तो गुरुदेव का ऐसा विकल्प आया, इस ग्रंथ का गुजराती भाषांतर, मूलानुगामी अनुवाद और सबके हाथ में ये ग्रंथ हो तो अच्छा।
और प्रवचन में उनने ऐसा भाव व्यक्त किया, क्योंकि गुरुदेव कभी कहते तो थे नहीं किसी से कि आप छपा लो, आप छपा लो, आप छपाओ, ये छपाओ, वो छपाओ, कुछ नहीं बोलते। सबके हाथ में किताब हो तो बहुत अच्छा, बस इतना गुरुदेव का विकल्प था। और बहन श्री बहन, दोनों बहनें, उनको बहुत भाव आया और उन्होंने हिम्मत भाई से कहा कि आपको इस ग्रंथ का गुजराती अनुवाद करना है। अनुवाद हो गया, अनुवाद हो गया तो आज तो अपने को सोनगढ़ बहुत करोड़पति ट्रस्ट दिखाई देता है। उस जमाने में ऐसी स्थिति नहीं थी, है ना। अब ये ग्रंथ का प्रकाशन कैसे हो, तो जो पहला संस्करण सोनगढ़ से गुजराती समय सार का प्रकाशित हुआ, पृष्ठ कम हो इसलिए संस्कृत टीका नहीं दी गई थी उसमें, पहले संस्करण में मात्र गाथा, उसकी संस्कृत छाया, कलश, टीका और भावार्थ, पंडित जी साहब का, जयचंद जी साहब का भावार्थ, उसका गुजराती, बस इतना वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, इतना पतला ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। मतलब संस्कृत टीका नहीं दी थी, पेज बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा। और प्रकाशित कैसे हुआ, तो बहन श्री बहन को विकल्प आया, गुरुदेव का विकल्प है कि सबके हाथ में ग्रंथ हो, तो ग्रंथ तो होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए। कैसे हो, उन्होंने अपने पास में जो सोना था, उस समय ट्रस्ट में उतनी कोई बहुत भयंकर आमदनी नहीं थी, वो सोना उन्होंने राम जी भाई को दिया कि राम जी भाई ये सोना हमारे तो कोई काम का है नहीं, हम तो पहनते हैं नहीं, हमारे पास तो फालतू पड़ा है, आप इस सोने को बेचकर समय सार का प्रकाशन करा। आप सोचो कि समय सार के प्रकाशन की उनकी कैसी उछलती हुई भावना, कि अगर गुरुदेव को यह विकल्प आया है कि सबके हाथ में ग्रंथ होना चाहिए, तो सबके हाथ में ग्रंथ होना ही चाहिए। और वो तब समय सार का प्रकाशन हुआ, और जब वो समय सार का प्रकाशन हुआ, बहुत भावपूर्वक उसका विमोचन समारोह भी हुआ था। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे काम होने लगे, है ना। ये सब प्रसंग ऐसे प्रसंग हैं कि आज अपने को जो लगता है कि जितनी सुविधा से आज अपने को तत्व मिल रहा है, जितनी सुविधा से आज अपने को शास्त्र मिल रहे हैं, है ना, अब तो अपने को डिजिटल भी मिल रहा है, पुस्तक भी मिल रही है, ये इतनी सुविधा से सहज उपलब्ध नहीं था। खैर ये सारा प्रसंग बना और ग्रंथ का प्रकाशन भी हो गया, आचार्य भी आ गए, शेख साहू जी को अपने सर सेठ हुकमचंद जी भी आ गए, ये सारी बातें हो गई। अभी जब ये गुरुदेव का प्रचार प्रसार अपनी तीव्र गति से बढ़ने लगा, उनके तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार, तो विद्वानों को भी थोड़ी सी उनमें भी खलबली मची कि ऐसा कौन महापुरुष है, एक बार अपने को मिलना चाहिए। और उस समय दिगंबर जैन विद्वत परिषद थी और उस विद्वत परिषद के अध्यक्ष पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री वाराणसी हुआ करते थे। ठीक है, वो वाराणसी वाले पंडित जी, उन्होंने ये नक्की किया कि ऐसे यदि हम विद्वानों को बुलाएंगे तो कोई विद्वान आने वाला नहीं है, तो क्या करना। तो उन्होंने कहा कि विद्वत परिषद का अधिवेशन ही सोनगढ़ में क्यों नहीं रख लेंगे। समझ में आ गया। और विक्रम संवत 2003 में विद्वत परिषद का दूसरा या तीसरा अधिवेशन था वो, कि जो अधिवेशन सोनगढ़ में रखा गया। उस समय उस अधिवेशन में दिगंबर जैन समाज के विशिष्ट कहे जाने वाले 32 विद्वान वहां पर पधारे थे। अधिवेशन की कार्रवाई का तो नाम मात्र था, लेकिन सच में तो
सभी विद्वानों को गुरुदेव से मिलने का भाव, गुरुदेव के प्रवचन सुनने का भाव, और गुरुदेव ने भी जब विद्वानों को देखा तो गुरुदेव ने भी तत्व ज्ञान पूरा उमंगता पूर्वक उनके सामने तत्व ज्ञान उड़ेला। उस समय पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री ने अपना अध्यक्षीय भाषण करते हुए एक बहुत मार्मिक बात कही कि कोई अगर मेरे से पूछे कि सोनगढ़ कहां है तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि किसी ने पनघट पर पानी भरने वाली पनिहारियों से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है। समझ आ गया? पंडित मंडन मिश्र संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे शायद, है ना? तो वो उनका घर कहां है? अच्छा तुम मंडन मिश्र को नहीं जानते? अरे जिनके घर के तोता पिंजरे में बंधे हुए, पिंजरे में रखे हुए तोता मैना स्वतः प्रमाण प्रतर प्रमाण परतर प्रमाण ऐसी चर्चा, ऐसी बातें जिस घर के सामने बंधे हुए पिंजरे में तुम सुन लो, वो मंडन मिश्र का घर है। क्या मतलब समझ में आएगा? मतलब इतना प्रकांड, मतलब वो इतने प्रकांड विद्वान थे कि उनके तोता मैना भी जो होते थे ना, तो वो भी संस्कृत के श्लोक रटा करते थे इस तरह कि इसी तरह पंडित जी साहब ने कहा कि इसी तरह मुझसे कोई पूछे कि कांची स्वामी का सोनगढ़ कहां है, तो मैं यही उत्तर दूंगा। क्या उत्तर दूंगा? कि जिस नगर का गाय चराने वाला ग्वाला भी, जिस नगर की सब्जी बेचने वाली मालिन अथवा माली भी आत्मा की बात करते हो, उसका नाम तुम कांजी स्वामी का सोनगढ़ समझ लेना। गुरुदेव श्री जब सोनगढ़ में विराजते थे और ज्यादातर जैन लोग वहां पर आते थे, तो बहुत से सब्जी वगैरह बेचने वाले तो आलू प्याज बेचते ही नहीं थे, और अगर कोई बेचता भी था तो उसको ढक कर रखता था, इतनी अदब थी। समझे आप? कितनी अदब। या तो पहली बात तो बेचेगा ही नहीं, और बेचता था तो इतनी अदब रखता था, और कोई गलती से उनको भले जैन नहीं हो, उनको लगे कि ये जैन होना चाहिए, और गलती से उसने कोई इस प्रकार की चीज जाकर के मांग ली और उनको ये लगा कि ये जैन है, भले वो जैन नहीं है, गांव का आदमी दूसरा आदमी तो हो सकता है ना, तो कहते कि तुम जैन नहीं हो क्या? ख्याल में आ गया? यानी अभक्ष सब्जियों को मांगने वाले को वहां के सब्जी बेचने वाले भी एक बार तो झिड़क देते थे। आप सोचो कितना बड़ा, मतलब केवल जीवन से ही, मतलब केवल प्रवचनों से ही नहीं, गुरुदेव श्री ने अपने जीवन से भी धर्म प्रभावना की। गुरुदेव श्री को हरियाली पर कोई चलता था तो बड़ी पीड़ा होगी। सोनगढ़ में आज तो आपने देखा होगा, आज तो वहां पूरे ग्राउंड में पत्थर लगे हैं। पहले टाइल्स लगी थी, फिर टाइल्स उखाड़ के भी पत्थर लगा दिए। गुरुदेव श्री के जमाने में ये नहीं था। पूरे प्रांगण में, पूरा प्रांगण में न पत्थर थे न कुछ थे, तो हरी हरी घास उग जाया करती थी। तो गुरुदेव श्री सिमंदर जिनालय, स्वाध्याय मंदिर से सिमंदर जिनालय जाएंगे, सिमंदर जिनालय अथवा दूसरा स्वाध्याय मंदिर से वो परमानंद मंदिर जाएंगे। दोनों जगह गुरुदेव जाते। उस समय तो नंदीश्वर तो बना नहीं था, सिमंदर स्वामी का मंदिर
समोसरण का मंदिर, मानस्तंभ और परमागम मंदिर तो बहुत बाद में बना, ठीक है। तो वो जिधर जिधर गुरुदेव को निकलना होता था तो वहां पर इतने इतने बड़े पत्थर के चौकों की एक लकीर लगी रहती थी। पीछे चित्र चल रहा है, छोटे बच्चों को बता सकते हैं परमागम मंदिर कौन सा है, मंदिर कौन सा है। हाँ देखो ये जो है ना, आपको ये जो दिख रहा है इधर साइड में, ये परमागम मंदिर है। ये उसके पीछे जो आपको दिख रहा है वो नंदीश्वर जिनालय है, गुरुदेव के बाद बना है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये स्वाध्याय मंदिर है। ये आपको मानस्तंभ दिख रहा है। ये पीछे सिमंदर जिनालय है और इसके पीछे सिमंदर भगवान का समोसरण मंदिर है। समझ आ गई क्या? ये सोनगढ़ का पूरा चित्रण है। और ये इधर जो गुरुदेव को, जहां गुरुदेव का दाह संस्कार हुआ था वो गुरुदेव का समाधि स्थल है, ठीक है। कहने का मतलब समझ आया कि उनको इतना, अगर अभी एक प्रसंग आपको बताता हूं कि 320 गाथा पर गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था और गुरुदेव श्री के स्वाध्याय भवन के सामने जहां गुरुदेव प्रवचन की पाठ पर विराजते थे, उसके सामने एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है बाउंड्री में, ठीक है। गुरुदेव की नजर वहां पे आराम से उस बाउंड्री के बाहर भी जा सकती है। तो एक बच्चे ने पीपल के नीम के पेड़ का एक पत्ता तोड़ा, नीचे झुक रही होगी डाली, तोड़ करके उसको ऐसे ऐसे करके मसल रहा था। तो गुरुदेव ने 320 गाथा के गंभीर प्रवचनों को बीच में रोककर कहा, अरे इन माता पिता को जरा भी विवेक नहीं है, बच्चों को ऐसा खुला छोड़ देते हैं और ये बच्चे पत्तों को मसलते हैं। तुमको पता है एक पत्ते में कितने जीव हैं, तुम्हारे कितने भाव के माता पिता उसमें बैठे होंगे। समझ आएगी कि नहीं आएगी? ये गुरुदेव की करुणा थी कि कभी कोई हरी घास पर तो चलने का सवाल ही नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा भी अगर इस तरह का पेड़ का पत्ता तोड़ता हुआ देखा जाए तो गुरुदेव झिड़क देते थे माता पिता को। जिनवाणी का विनय, आपको पता है कि सोनगढ़ के किसी भी जिन मंदिर में आज तक पंखा नहीं लगा है। और जो गुजरात होता है ना, तो वो गुजरात गर्म प्रदेश कहलाता है। अपने यहाँ जितनी सर्दी पड़ती है ना, इतनी सर्दी के मौसम में भी तुम वहां चले जाना तो तुमको वहां पर उतनी सर्दी नहीं लगेगी। गर्मी में तो फिर हाल बेहाल हो जाते हैं, लेकिन सोनगढ़ के किसी मंदिर में, स्वाध्याय भवन में आज तक गुरुदेव के बाद से लेकर आज तक कोई पंखा नहीं लगा। अब पंखा नहीं लगा तो बहुत तरह के आदमी होते हैं। गुरुदेव प्रवचन करना है, अब मान लो भीड़ है बहुत सारी, अब गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, इतने शास्त्र कहां से लाए? तो गुरुदेव की जो गाथा चलने वाली होती थी, ये परंपरा तो ठीक है, वो चीज सबके हाथ में होना चाहिए। मान लीजिए छठी गाथा चलनी है, तो छठी गाथा चलनी है तो छठी गाथा को अलग से पंपलेट में छपा करके सबके हाथ में दिया जाता है। अब अपने जैसे कोई लोग हो वो यूं करके हवा खा रहे हैं। ये तो मेरे रुमाल से दिखाई आपको, ऐसे पत्ते होते तो पत्ते से हवा खा ले। और गुरुदेव श्री की नजर में वो आ जाए तो फिर कितना ही बड़ा करोड़पति हो। आज जिनवाणी ना पाना छे, ये जिनवाणी के पन्ने हैं, ये तुम्हारे खाता बही नहीं है। जिनवाणी के पन्नों से हवा नहीं खाई जाती, नहीं तो 4 गति में परिभ्रमण की हवा खानी पड़ेगी। गर्मी है ना, इससे अधिक गर्मी तुम नरक में सहन करके आए हो, है ना? मैंने कितना विनय। जिनवाणी अपन तो क्या है, बहुत से लोगों की तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग तो किताब खोलते हैं ना, तो किताब खोलते पलटते थूक लगा लेंगे अंगुली पे, फिर पन्ने पलटने लग जाएंगे किताब के।
गुरुदेव को जिनवाणी का भी कितना विनय था कि हाथ में पसीना आता था, तो पसीना आता था तो गुरुदेव एक इतनी सी लकड़ी रखते थे, तो एक पन्ना खोला और जैसे उनको क्या वो लाइन लगा के पढ़ना पड़ता था ना, तो लाइन पे ऐसे लकड़ी यूं लगा करके देखते थे। माने मेरे हाथ में आने वाला पसीना जिनवाणी को नहीं छुए, नहीं तो जिनवाणी की असाधना होगी। ऐसा विनय जिनवाणी का था और लोगों ने उसे दूसरा समझ लिया। लोगों ने क्या समझा कि भाई साहब ये कांजी स्वामी है ना, इनके पास एक जादू की लकड़ी है, तो क्या करते हैं जादू की लकड़ी है तो जो भी आता है उसके ऊपर यूं घुमाते हैं और यूं घुमाते ही वो उनका भगत बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है। और इसी भ्रम के कारण लोगों ने कहा कांजी स्वामी की जादू की लकड़ी है, तो उनसे उनकी लकड़ी हम पे घूमने के बजाय हम उनकी लकड़ी ही घर पे क्यों नहीं ले जाएंगे। तो 2 बार किसी ने गुरुदेव श्री की वो लकड़ी चुरा ली। सोचो आप जरा कि वो लकड़ी चुरा ली। फिर प्लास्टिक की लकड़ी लाके दी गई, वो भी चुरा ली। लोग ले गए चुरा के, कौन ले गया पता ही नहीं पड़ा। फिर जब डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू लिया तब उसमें उनने प्रश्न किया गुरुदेव श्री से। क्या प्रश्न किया कि ये प्रश्न किया कि साहब हमने सुना है कि आपके पास जादू की कोई लकड़ी है, आपके पास उसका चमत्कार है, उस जिस पर आप फेर देते हो वो आपका हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है। मैं आपसे सच पूछता हूं, तो अगर आज का जो वातावरण अपन देख रहे हैं, गृहस्थों की बात को छोड़िए, त्यागियों में भी जो चमत्कार के पीछे नमस्कार की उक्ति को लेकर के चल रहे हैं, अगर ये बात गुरुदेव के बारे में फैलाई और गुरुदेव के जैसी मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं होता और अपने को पुजवाने की भावना वाला व्यक्ति होता, तो इस बात का कितना बड़ा लाभ उठा सकता था। समझ में आ गया है ना। और वो जादू की लकड़ी के चमत्कार के नाम पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर सकता था, नहीं कर सकता था। लोग तो पागल हैं, कुछ भी चमत्कार के नाम पे कुछ ही करा है ना। लेकिन गुरुदेव ने जो बहुत सधा हुआ उत्तर दिया, गुरुदेव ने कहा हमारे पास ऐसी कोई जादू की लकड़ी नहीं है। ये जो लकड़ियां चुराली उराली वो उसी इंटरव्यू से पता पड़ा हमको भी गुरुदेव की बात सुन के। समझ में आ गया। गुरुदेव ने कहा भैया हाथ में पसीना आता है, जिनवाणी को छुआ नहीं जाता, उस पसीने का हाथ जिनवाणी पे नहीं लगे, इसके लिए हम लकड़ी रखते हैं। हमारे पास तो चैतन्य का चमत्कार है। तो फिर उनसे पूछा गया अगर ऐसा है तो जो आपके पास आता है वो आपका कैसे हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई हमारे पास तो आत्मा के सुखी होने की बात है और जगत के सभी जीव सुख तो चाहते ही। हो सकता है हमारी बात सुनकर के उन्हें वो बात अच्छी लगे, उन्हें वो बात समझ में आए और वो हमारी बात को पसंद करने लगे, क्योंकि हमारी बात तो है नहीं, ये तो तीर्थंकरों की बात है। तो फिर उनसे पूछा कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ आपको कि जो आपके पास आता है वो पैसे वाला कैसे हो जाता है। दुनिया को तो ये चाहिए आशीर्वाद मिल जाए, बस गुरुदेव का आशीर्वाद। बहुत से लोग आते थे साहेब आपका आशीर्वाद हो जाए, तो गुरुदेव कहते थे भाई लोग यहाँ निवृत्ति लेकर के आते हैं, महीनों महीनों रहते हैं, तत्व की बात सुनते हैं, हो सकता है उससे उन्हें पुण्य बन जाए और पुण्य का उदय उनको आ जाए और उनको पैसा भी मिल जाए। लेकिन गुरुदेव ने साथ में क्या बात कही कि पैसा मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो धूल है, ये कहते थे। ये चमत्कार का एक प्रसंग उनका ऐसा कलकत्ता की साइड में बना था। गुरुदेव के जीवन में ऐसे अगर मैंने चमत्कार को नमस्कार करवाना होगा ना, तो गुरुदेव के पास ऐसे बहुत प्रसंग बने।
कलकत्ता की साइड में गुरुदेव पधारे थे, कलकत्ता साइड में। तो वहां पर जहां गुरुदेव को ठहरना था, तो वहां पर उनके मकान के पास में एक आम का वृक्ष था, और उस आम के वृक्ष में कभी फल नहीं लगे, सूखा सूखा रहता था। लेकिन जिस समय गुरुदेव श्री वहां, जिस वर्ष गुरुदेव श्री वहां पधारे और गुरुदेव श्री का उनके मकान पर निवास रहा, उस साल उस मकान, उस आम के पेड़ पर ढेरों आम आए, और लोगों ने कहना चालू कर दिया कांजी स्वामी का प्रताप है। समझ में आ गया? जबकि कुछ नहीं, वो पेड़ का स्वरूप है, नहीं आए तो नहीं आए, आगे तो आगे, क्या जरूरी थोड़ी है हर साल आम के पेड़ पे आम आते भी कहाँ हैं। एक साल आएंगे तो एक साल नहीं आएंगे, एक साल कम आएंगे, एक साल ज्यादा आएंगे। लेकिन ऐसा योग संयोग, तो उधर तो गुरुदेव श्री का वहां निवास हुआ, और उधर उसी वर्ष उस पेड़ पर आम का लगना हुआ, और लोगों को एक बहाना मिल गया कि कांजी स्वामी आए ना, इसलिए इस पेड़ पर आम लग गए, नहीं तो हमने इस पेड़ पे आम कभी देखे नहीं। गुरुदेव ने कभी भी इस प्रकार के चमत्कार की बातों को नजरअंदाज ही किया है, और उन्होंने कभी भी इन बातों पर, इस प्रकार की बातों को महिमा मंडित करना या उन पर भरोसा करना, ये कभी उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। गुरुदेव का प्रभाव इतना जोरदार था कि बहुत से लोग घर से ये सोच करके निकलते थे, कुछ विद्वान होते थे, कुछ तर्कबाज लोग होते थे, वो ये सोच के निकलते थे हम सोनगढ़ में जाएंगे, और सोनगढ़ में जाकर के हम कांजी स्वामी के सामने कांजी स्वामी का विरोध करेंगे। ठीक है, लेकिन गुरुदेव श्री का आभा मंडल और गुरुदेव श्री की जो बात निकलती थी, वो ऐसा लगता था कि मानो अंदर से निकल रही हो, वो बनावटी बात नहीं होती थी। तो जो भाई ऐसे अनेक लोगों से हमारा भी मिलना हुआ, तो हम पहली बार जब सोनगढ़ गए तो हम ये सोच के गए थे हम वहां कांजी स्वामी का विरोध करने जा रहे हैं, हम कांजी स्वामी के सामने उनकी बातों का विरोध करेंगे, हम ये सोच करके जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जब हम वहां गए और हमने उनकी बात सुनने की बात तो बहुत दूर, जैसे ही हमने उनको देखा, क्या हुआ कि हमारा तो हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसे भी प्रसंग बने हैं कि सोनगढ़ में वो गए, गुरुदेव के सामने विरोध करने गए थे और विरोध नहीं कर पाए, गुरुदेव की हर बात में हाँ मिलाया, सोनगढ़ से बाहर आके फिर भले विरोध करने लगे। गुरुदेव का पुण्य प्रभावना योग इतना जबरदस्त था। इसका एक प्रसंग है, ब्रह्मचारी मूल शंकर देसाई, नाम सुना हो? नहीं सुना होगा बच्चों ने तो। मूल शंकर जी देसाई, वो भी गुरुदेव के साथ ही, गुरुदेव जैसे परिवर्तित हुए ना, वैसे वे भी परिवर्तित हुए थे। लेकिन होता है, सबका पुण्य का उदय तो अलग अलग प्रकार का होता है ना। गुरुदेव को जैसा सम्मान मिले वैसा नहीं मिला, कुछ जो भी कारण रहा, लेकिन उन्होंने जीवन भर गुरुदेव श्री का विरोध किया, जीवन भर गुरुदेव श्री का विरोध किया। और क्या हुआ? अंत में क्या हुआ कि जब राजकोट में वो थे और उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और उन्हें लगा अब मैं जीवन में बचने वाला नहीं हूं, ठीक है, तो उन्होंने समाचार भिजवाए सोनगढ़ में कि साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने जीवन भर आपका विरोध किया है और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। जो भी समाचार इस तरह के भिजवाए, और गुरुदेव श्री को जब ये समाचार पता पड़े कि ब्रह्मचारी अपने मूल शंकर देसाई जी बीमार हैं, अंतिम अवस्था उनकी चल रही है, और गुरुदेव श्री से मिलने का भाव उन्होंने व्यक्त किया है, ठीक है,
तो गुरुदेव को पता तो था कि जीवन भर हमारा विरोध किया इसने, लेकिन गुरुदेव श्री ने तुरंत कहा, प्रवचन होने के बाद तो तुरंत कहा कि चलो हम राजकोट जाएंगे। ठीक है, और गुरुदेव श्री राजकोट पधारे। राजकोट मूल शंकर देसाई जी को उन्होंने उनके वहां निवास पर वो गए। जिस समय गुरुदेव श्री वहां पधारे, मूल शंकर देसाई जी गुरुदेव श्री का हाथ पकड़ करके आंसू भर भर के रोने लगे कि साहेब, हमने आपका जीवन भर विरोध किया, सत्य तत्व ज्ञान की हमने आसाधना की, मैं आपसे माफी चाहता हूं। गुरुदेव का हृदय कितना कोमल है। गुरुदेव ने कहा, भाई बड़ी बात भूल ही जाओ, भूल जाओ, काई नहीं, कुछ नहीं, भूल जाओ, है ना। तुम तो फिर उन्होंने जो उपदेश देना था वो दिया। गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में ये प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मचारी अपने मूल शंकर देसाई रो रो करके मुझसे माफी मांग रहे थे, उस समय मुझे तो शर्म आ रही थी। मैंने कभी किसी मुमुक्षु को कोई विरोधी है तो विरोधी होता था ना, तो गुरुदेव श्री उनको पता लगे कि विरोधी है और आज अपने यहां आया है सुनने के लिए, तो गुरुदेव श्री आगे बुलाते, भाई અહીં आओ, आगे आओ, बड़े प्रेम से उसे बुलाते थे, आगे आओ, यहां बैठो, आगे बैठो। इतना गुरुदेव श्री का विनम्र व्यवहार, आदमी आधा तो वैसे पानी हो जाए। एक घटना है, गुरुदेव श्री यात्रा के लिए निकले थे और पाटनी जी का नाम तो आपने सबने सुना ही है। ये घटना सुना के पूरा करूंगा। पाटनी जी का नाम तो आपने सुना है, नेमचंद जी पाटनी। वो यात्रा संघ के संचालक थे। माउंट आबू के पास का एक गांव है, वहां पर एक परिवार मुमुक्षु का केवल, और उस एक परिवार ने गुरुदेव श्री को आमंत्रित किया और बहुत ठाट बाट के साथ आमंत्रित किया और बहुत बड़ी स्टेज बनाई, बहुत बड़ा पंडाल बनाया। जितनी भक्ति भाव हो सकते थे उतने भक्ति भाव उन्होंने की। गुरुदेव मेरे यहाँ आ रहे, गुरुदेव मेरे यहाँ आ रहे, गुरुदेव मेरे यहाँ आ रहे। लेकिन गुरुदेव पधारे और गुरुदेव अपने आवास पर पहुंचे, इतने में वहां का पूरा श्वेतांबर समाज गुरुदेव श्री के विरोध में नारे लगाते हुए, कांजी स्वामी वापस जाओ, एकांतवाद का नाश हो, एकांतवाद का नाश हो, ऐसा नारे लगाते लगाते जहां गुरुदेव ठहरे थे वहां पर वो आ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगा। पाटनी जी ने मना किया तो भी गुरुदेव किवाड़ खोल करके उन नारे लगाने वाले उत्तेजित लोगों के बीच में पहुंच गए। ठीक है, और पहुंचने के बाद गुरुदेव ने कहा, भाई हम तो यहां से चले ही जाने वाले हैं, हम यहां स्थायी रहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हमारे वजह से तुम लोग आपस में कसाई मत करो। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ये वैर विरोध के परिणाम जीवन भर चलते रहेंगे। इतना उनको संबोधन करके और गुरुदेव आए वापस और पाटनी जी के साथ में, पूरे संघ के साथ में गुरुदेव श्री रवाना हो गए। अगला जो उनका यात्रा का स्थल था वहां उन्होंने पड़ाव डाल दिया। अभी हुआ क्या, उस गांव में राजपूत समाज बहुत ज्यादा थी, ठाकुर समाज बोलते हैं हमारे यहाँ, वो बहुत ज्यादा थी। उन्होंने और बाकी के दूसरे गांव के अन्य जातियों के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके जिन लोगों ने गुरुदेव का विरोध किया था और गुरुदेव का विरोध करने के कारण से गुरुदेव को बिना प्रवचन किए हुए वहां से जाना पड़ा, या गुरुदेव गए समझ लो, जाना पड़ा क्या बोले, गुरुदेव चले गए, तो इन लोगों ने उनसे कहा, आज तुमने एक महात्मा को, गांव में आए हुए महात्मा को तुमने बिना प्रवचन किए लौटाया है। वो तुमसे कुछ लेने नहीं आया था, वो यात्रा संघ लेकर के निकले थे। आपको प्रवचन के माध्यम से कुछ ज्ञान की बातें देते,
लेकिन आपने उनको लौटा दिया। अब ध्यान रखना, जब तक वो महात्मा वापस इस गांव में आकर के प्रवचन नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारा एक भी साधु गांव की बाउंड्री में प्रवेश नहीं कर सकेगा। और राजपूतों ने धमकी दी तो मणियों की तो वैसे ही सिट्टी पिट्टी घूम, है ना। और बहुत धमकाए, बुला के देखो आज के बाद कौन तुम्हारा साधु गांव में घुस सकता है, हम देखते हैं। सब एकदम पश्चाताप भी हो, क्योंकि गुरुदेव का व्यवहार भी ऐसा कि गुरुदेव उनके बीच में आके ये बात बोल के गए, इधर इनका दबाव, अंदर में आदमी थोड़ा सिट्टी पिट्टी तो गुम हो ही जाती है ना। तो वो सब लोग, जिसमें वो विरोधी लोग भी थे और दूसरी जाति के सब लोग भर करके, 2 बसें भर करके जहां गुरुदेव आगे यात्रा के लिए चले गए थे वहां पहुंचे। पाटनी जी को खबर मिली, पाटनी जी कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव नहीं जाएंगे आपके गांव। गुरुदेव ने कहा क्यों क्यों, क्या हल्ला है, क्या हल्ला है। तो गुरुदेव को बताया गया कि साहब उस गांव के लोग आए हैं और यदि आप वहां नहीं जाओगे, उन लोगों ने कहा यदि आप हमारे यहाँ नहीं पधारोगे तो भविष्य में हमारे यहाँ कोई साधु संत नहीं आ सकेगा और हमारे गांव में एक विरोध की खाई पड़ जाएगी। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आए हैं, आप पधारो और आप अपना प्रवचन हमें प्रदान करो और फिर हम आपको ससम्मान वहां से विदा करेंगे। पाटनी जी ने मना कर दिया। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, अपने जाने से यदि गांव में शांति होती है तो हम जाएंगे। गुरुदेव ने कह दिया जाएंगे, तो फिर जाएंगे, कौन मना कर सकता है। वापस गुरुदेव आए और अब के जब वापस गुरुदेव आए तो जो लोग पहले विरोध में नारे लगा रहे थे, अब वो गुरुदेव की जय जयकार कर रहे थे और पूरा दृश्य पलट गया। सारे लोगों ने, जैन और अजैन जनता ने गुरुदेव का जो भाव बिना स्वागत किया, वो इतिहास की एक अमर गाथा बन गई। गुरुदेव का प्रवचन हुआ, गुरुदेव ने उस घटना के संबंध में कुछ बातें नहीं की और भगवान आत्मा के गीत, आत्मा परमात्मा की चर्चा, तत्व ज्ञान की मधुर चर्चा गुरुदेव सुनाते रहे और लोग सुनते रहे। इस तरह अनेक जगह ऐसे वातावरण बने। ये एक उदाहरण दिया, इंदौर में, सनावद में कई जगह काले झंडे दिखाए, किसी ने पत्थर फेंकने की कोशिश की, किसी ने तेजाब फेंकने की कोशिश की। लोग वहां की पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को जेल में बंद कर दिया और जब गुरुदेव श्री को इस बात का पता पड़ा कि हमारा विरोध करने और हमारे साथ में बदतमीजी करने के कारण पुलिस ने हमारे जैन भाइयों को पुलिस के अंदर बंद कर दिया है, तो गुरुदेव ने कहा अपने जैन भाई हैं, भूले हैं तो क्या हुआ, है तो भगवान, उनको जेल से छुड़ा के लाओ। हमारा कोई साधन भी जेल में नहीं जाना चाहिए और वो भी हमारे निमित्त से। एक बार तो ऐसा भी प्रसंग बना कि कुछ लोगों ने गुरुदेव श्री की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की और उस गाड़ी में उस समय मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था, मध्य भारत हुआ करता था और उसके मुख्यमंत्री थे मिस्त्री लाल गंगवार। उनके एक भाई भी थे रतन लाल गंगवार, इंदौर के थे ये दोनों, है ना। और गुरुदेव जब भी भोपाल पधारते, मुख्यमंत्री होते हुए भी प्रतिदिन गुरुदेव के प्रवचनों में आना मिस्त्री लाल गंगवार जी के जीवन का नियम था। तो जब लोग बहुत उधम मचाने लगे तो गंगवार जी ने कह दिया चला तो गाड़ी होगी जो देख लूंगा, मुख्यमंत्री। गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसे ऐसे प्रसंग भी बने हैं कि जो गुरुदेव की महानता को बताते हैं, है ना। आज तो अपने विरोध में बोलने वालों को लोग क्या क्या करते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरुदेव का इस हद तक विरोध हुआ तो उनको मारने तक की कोशिश की गई, उन पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन गुरुदेव ने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया।
मानो टोडरमल जी का दूसरा अवतार गुरुदेव हुए। ऐसे महापुरुष कि जिनके जीवन की एक एक घटना प्रेरणास्पद हुई है। वास्तव में देखो, अगर चाहते तो गुरुदेव अपने नाम पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकते थे, जैसा आज चलता है ना, ऐसा गुरुदेव बहुत, क्योंकि गुरुदेव के साथ तो सच में ऐसे प्रसंग बने, क्योंकि उनका पुण्य प्रभावना योग इतना गजब का था। श्रीमद राजचंद्र से पूछा, आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद इस तत्व का प्रचार प्रसार करने वाला कोई होगा क्या? तो श्रीमद राजचंद्र ने उस समय कहा था, हमारे जाने के बाद 50 साल में इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला एक महापुरुष निकलेगा। और वो श्रीमद जी के उद्गार उस समय के अखबारों में प्रकाशित हुए थे। और अभी समाधि तंत्र के प्रवचन में और प्रवचन सुधा 5वें भाग में गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार के प्रवचन में समय श्रीमद राजचंद्र जी के वे उद्गार कि भाई ज्ञानी के ज्ञान की कितनी निर्मलता होती है। तो देखो, श्रीमद जी को 50 साल पहले ये पता पड़ गया था कि इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार 50 साल के बाद करने वाला एक व्यक्ति निकलेगा। और वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे गुरुदेव श्री। समझ आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे बहुत बहुत प्रसंग हैं। अभी तो देखो ये प्रसंग लिखे जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे प्रसंग हैं, लगभग 1000-1500 पेज की पुस्तक होगी ऐसा लगता है ना, लिखे जा रहे हैं। हम वो लिख रहे हैं जिसके हमको प्रमाण मिलते हैं, आत्मधर्म के माध्यम से, अन्य माध्यम से, विविध स्रोत से जो प्रमाण हमको मिलते हैं उसको हम गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में सम्मिलित करने जा रहे हैं। जितनी चर्चा, जितने प्रेरक प्रसंग और भी हैं, उनकी चर्चा तो अपन करेंगे ही, वरना ये जो पुस्तक प्रकाशित होगी इसमें तो बहुत सारे लगभग सभी प्रसंग उनके जीवन के मिल जाएंगे। उसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन प्रसंगों को लिखा जा रहा है, यदि वो प्रसंग गुरुदेव ने स्वयं सुनाए हो तो अपन ने वो जो प्रसंग लिखा उसके साथ ही गुरुदेव श्री ने इस प्रसंग को इस प्रकार सुनाया, वो प्रसंग भी जोड़ के कौन से ग्रंथ में, कौन से प्रवचन में, कब वो सुनाया, वो सब जोड़ करके इसको बहुत प्रमाणिक दस्तावेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के जीवन से अपने को बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। आत्मार्थ की, मध्यस्थता की, वैराग्य की, भक्ति की, विनय की, तत्व ज्ञान की, दृढ़ता की अनेक अनेक प्रेरणाएं मिलती है। हम उन प्रेरणाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात यहाँ विराम लेते हैं। माता की